निश्चित रूप से यह समाज और देश के लिए आपका एक बहुत ही सराहनीय कदम है। जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए मुझे लग रहा है कम है। समाज को जागरूक करने का जो आपने बीड़ा उठाया है, ईश्वर आपका सहयोग करे, आप इसमें सफल हों और भारत देश को और अधिक गौरवशाली बनाने के लिए, यशस्वी बनाने के लिए जो आप यह काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका यह बहुत ही सराहनीय कदम है। देश को उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए राजनीति में शिक्षित लोगों का आना बहुत आवश्यक है। मैं समी अहमद सीतापुर से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों की, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की। आईपा के मंच पे आज हमारे साथ मौजूद हैं रोहित सिंह जी। रोहित सिंह भाजपा में जिला महामंत्री हैं सीतापुर में। रोहित सिंह जी, आपका आईपा के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रोहित सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो प्रगतिशील राजनीति है उसको लेकर क्या आपके विचार हैं, क्या सोचते हैं प्रगतिशील राजनीति? मेरा ये मानना है प्रगतिशील राजनीति के लिए, देश को उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए राजनीति में शिक्षित लोगों का आना बहुत आवश्यक है और राजनीति में ऐसे लोग आवें जो साफ सुथरे विचारों के हों, जिनके मन में किसी भी प्रकार का जातिवादी, क्षेत्रवादी या किसी भी प्रकार की गलत अवधारणा उनके मन में नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे समाज का नेतृत्व करने का विचार उनके मन में होना चाहिए और किस तरीके से समाज और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यह विचार उनके मन में होने चाहिए। ऐसे लोगों को राजनीति में वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आना आवश्यक है। वर्तमान में 2022 का चुनाव है जी। आप भाजपा के महामंत्री के साथ साथ एक ज़िले के नागरिक भी हैं जी। कैसा कैंडिडेट चुनना चाहेंगे सीतापुर जिले के? जैसा मैंने अभी पहले बताया कि जो भी हम सबका नेतृत्व करे, जो भी सीतापुर का नेतृत्व करे या किसी विधानसभा का नेतृत्व करे, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करे, निश्चित रूप से साफ सुथरे विचारों का व्यक्त होना चाहिए। कैसे और अधिक हम विकास करें, इस विषय की चिंता करने योग्य व्यक्ति होना चाहिए। कैसे और अधिक मजबूत हो यह देश या प्रदेश या जिला मजबूत हो, यह सब निर्णय लेने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। सीतापुर शहर की अगर बात करते हैं तो सीतापुर शहर में देखा जाए तो जो प्रमुख समस्या है वो अभी तक जो दूर नहीं हुई, क्या है? मेरे हिसाब से तो लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार जो भी समस्याएं हैं उन पर सरकार हमारी लगातार काम कर रही है। अभी उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता दूं, पिछले लंबे समय से हमारे सीतापुर का एक मोहल्ला जो है नेपालापुर, आदर्श नगर, आनंद नगर, जलभराव की स्थिति से गुजरता था। लेकिन अभी हाल ही में हमारी सरकार जब आई, उसके बाद जब जिला पंचायत, चूँकि शहर नगर पालिका के अंतर्गत वह मोहल्ला नहीं आता, इस नाते जब जिला पंचायत में हमारा प्रतिनिधित्व हुआ तो उस पर विचार करते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि उस पर अतिशीघ्र ही सीवर बन जाएगा और वह जो समस्या थी उससे हम लोग निजात पा जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात कर लेते हैं तो लगातार तमाम तरीके की योजनाएं सरकार ने चलाई है, लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। सीतापुर जिले के वासियों को कितना लाभ पहुंचा है और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? हमारी सरकार की यह प्राथमिकता है कि जो भी व्यवस्थाएं ऊपर से निर्धारित होती हैं, चूँकि जिस राजनीतिक दल का मैं कार्यकर्ता हूँ, अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी की जब जनसंघ के रूप में स्थापना हुई थी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक जो हम लोगों को लक्ष्य दिया था, अंत्योदय, यानी समाज में जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है, सबसे निर्बल व्यक्ति है, सबसे असहाय व्यक्ति है, किस तरीके से उसको हम सहयोग करते हुए अपने साथ ला कर के उसको स्थापित करें। तो हमारी सरकार का जो मूल विचार है, अंत्योदय पर ही हमारी सरकार काम कर रही, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या अन्य जो भी जनमानस की आवश्यकताएं हैं, उनके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही, जैसा हम सब सारे लोग देख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा होगा, कोरोना में इतनी भीषण महामारी की जब स्थिति आई, अन्य देश हमारे प्रदेश की तुलना में जिनकी आबादी भी कम है, वहाँ का वातावरण बहुत ही हृदय विदारक रहा। लेकिन उस स्थिति में भी हमारे देश में, हमारे समाज में कोई भूखा न रहे, किसी को भी किसी जो आवश्यकताएं जिस व्यक्ति को थी वह कैसे उनकी पूर्ति हो, इस पर विचार करते हुए आपने देखा 2-2 बार
राशन उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया कि कोई भी व्यक्ति शाम को भूखा न सोवे। कोई भी व्यक्ति, जो मजदूरी करने वाले लोग थे, जो रेहड़ी खोमचा पटरी दुकानदार थे, जो दैनिक कमाते खाने वाले लोग थे, उन सब की चिंता करते हुए जो भी उनको मूलभूत सुविधाएं व्यवस्थाएं हो सकती वो सब उपलब्ध कराने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया। आईपा लगातार जो है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने को लेकर लोगों से बात करती है। आईपा की इस पहल को किस नज़रिए से देखते हैं? निश्चित रूप से यह समाज और देश के लिए आपका एक बहुत ही सराहनीय कदम है। जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए मुझे लग रहा है कम है, क्योंकि समाज को अगर हम देखेंगे, क्योंकि जहाँ तक मैंने अध्ययन किया, जहाँ तक मुझे जानकारी है, बीच का जो एक राजनीतिक परिदृश्य इस तरीके का आया जिसमें आपराधिक लोगों का बोलबाला होता था, जातिवादी बढ़ावा लोग देते थे, लेकिन धीमे धीमे जब लोगों को लगा कहीं न कहीं यह देश या प्रदेश गलत निर्णय की ओर जा रहा है, जब से 2014 में स्वच्छ व्यक्तित्व वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इस देश में उदय हुआ, तब से निश्चित रूप से राजनीति में एक बदलाव आया है और नए लोग, स्वच्छ छवि के लोग, शिक्षित लोग, आदर्शवादी लोग, उनको यहाँ का जनमानस स्वीकार कर रहा है। और जो पुराने, जो जैसा मैंने बताया कि बीच का जो अगर हम एक राजनीतिक परिदृश्य देखेंगे, उन लोगों को कहीं न कहीं जनता नकारने का काम शुरू कर चुकी है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि स्वच्छ व्यक्ति ही, अच्छी मानसिकता का व्यक्ति ही इस देश, प्रदेश और जिले का नेतृत्व करेगा। आईपा लगातार काफ़ी समय से जो है लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों के से मन की बात उनकी जान रहा है, क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान हुआ है, इसको लेकर किस नज़रिए से देखते हैं आईपा की पहल को? मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं कि समाज को जागरूक करने का जो आपने बीड़ा उठाया है, ईश्वर आपका सहयोग करे, आप इसमें सफल हों और भारत देश को और अधिक गौरवशाली बनाने के लिए, यशस्वी बनाने के लिए जो आप यह काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका यह बहुत ही सराहनीय कदम है। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं, चूँकि भारत, जैसा हम सारे लोग जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक जो आबादी है वह युवाओं की है। यहाँ का चाहे नेतृत्व हो, चाहे यहाँ की अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, वह सब युवाओं पर ही निर्भर करती हैं। तो निश्चित रूप से हम सब लोग भारतीय संस्कार सीखने का काम करें, जो हमारी भारतीयता है उसको अपनाने का काम करें और भारतवर्ष का कैसे और अधिक उत्थान हो, इस विषय पर चिंतन और मनन करें। ये थे हमारे साथ में रोहित सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवा है, युवाओं को आगे बढ़कर आने की ज़रूरत है। जब युवा आगे बढ़ेगा तभी देश तरक्की करेगा। आईपा के मंच पे आज के लिए बस इतना ही।